नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो है सीजी टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा आप सभी के लिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो है बहुत जल्द आयोजित होगा और ऑनलाइन प्रक्रिया सीजी टेट का शुरू हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म ये 7 मार्च से शुरू हो चुका है और 7 अप्रैल तक चलेगा। तो इसकी पूरी जानकारी हम देखेंगे। को किस अभ्यर्थी बीएड वाले टेट परीक्षा दे पाएंगे या नहीं, या प्राइमरी शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं। आज न्यूज़ में भी कुछ जानकारी छपा हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी देखेंगे। और सबसे पहले जो है सिलेबस का पूरा जानकारी इस वीडियो के आगे हम चर्चा करेंगे, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। क्योंकि आप अगर सीजी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, लगभग 33,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। 30 से 33,000 आप सभी जानते हैं। उससे पहले जुलाई में आयोजित होना था, जिसका डेट पोस्टपोन करके तत्काल जो है जून में इसका परीक्षा आयोजित कर दिया गया है। तो चलिए पूरी जानकारी देखेंगे और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सीजी टेट का, तो इस बार हमारे चैनल के माध्यम से सीजी टेट का अलग से तैयारी कराया जाएगा, शिक्षक पात्रता का अलग, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी चल रहा है। साथ ही साथ छात्र अधीक्षक, छात्रा अधीक्षक का भी अब वीडियो चालू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं सीजी टेट के संबंध में क्या है जानकारियाँ। यहाँ देखिए, टेट परीक्षा जो है आपका 7 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो चुका है, आप सभी जान चुके हैं। ये 7 अप्रैल तक चलेगा, और अगर कोई त्रुटि हो जाता है तो 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच आप सुधार कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है एक कक्षा 1 से लेकर 5 हेतु है, पहली से 5वीं तक। परीक्षा की तिथि 23 जून निर्धारित कर दिया गया है पूर्वाह्न। दूसरी पाली में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की परीक्षा इसी तिथि को होगी। ऑनलाइन और भरने की प्रारंभ और अंतिम तिथि एक ही है, त्रुटि सुधार भी वही है, डेट भी वही है। बस ये वाला जो एग्ज़ाम होगा ये द्वितीय पाली में अपराह्न मतलब दोपहर को ये आयोजित होगा। एक चीज़ और है, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा ये भी 7 से 7 तक चलेगा, अप्रैल तक। सेम है, 13 तारीख को इसका परीक्षा होगा, 13 जून को पूर्वाह्न में। तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में कुछ और जानकारियाँ देख लेते हैं। शुल्क का क्या निर्धारण किया गया है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय निवासी प्रतिभागी हैं, उन्हें जो है किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, स्पष्ट कर दिया गया है। आप सभी देख चुके हैं। आगे चलिए देखेंगे हम लोग जो है सिलेबस के बारे में देखेंगे। उससे पहले जो न्यूज़पेपर है उसकी जानकारी देख लेते हैं। पहली से 5वीं की शिक्षक पात्रता परीक्षा में इस बार बीएड मान्य नहीं। तो देखिए, पहली से 5वीं शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बीएड जो है वो मान्य नहीं होगा। इसमें क्या कहा गया है देख लीजिए, न्यूज़पेपर आज का ही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार टीईटी में बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार कक्षा पहली से 5वीं टीईटी के लिए बीएड मान्य नहीं है, यानी बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी टीईटी में शामिल नहीं हो पाएंगे। इन कक्षा के लिए डीएलएड या अन्य डिग्री वाले ही टीईटी देंगे। देखिए, पिछली बार वर्ष 2022 में पात्रता परीक्षा हुई थी, तब डीएलएड के साथ बीएड डिग्रीधारियों को भी आवेदन के लिए योग्य माना गया था। इस बार टीईटी 23 जून को आयोजित की जाएगी। इसे लेकर व्यापम से सूचना जारी की गई है। पिछले दिनों टीईटी, देखिए टीईटी के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से व्यापम को जो प्रस्ताव भेजा गया उसके अनुसार परीक्षा के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। प्राइमरी के अलावा 6वीं से 8वीं टीईटी के लिए भी आवेदन मंगाए गए हैं। बीएड डिग्रीधारी इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। गौरतलब है कि स्कूलों में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 अध्यापन पात्रता के लिए टीईटी का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, कुल मिला के जो टीईटी है, मतलब पहली से 5वीं के लिए डीएलएड वाले भरेंगे, सीधा सीधा समझ जाइए। और कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए मतलब यूडीटी के लिए, यूडीटी शिक्षक के लिए बीएड जो किए हैं वो यूडीटी के लिए भर पाएंगे फॉर्म। और जो डीएलएड किए हैं और जो 12वीं पास हैं वो टीईटी पहली से 5वीं वाले के लिए भर पाएंगे। अब देखते हैं कितने प्रतिशत क्वालिफाई अंक करना पड़ेगा, हमें कितना प्रतिशत लाना है। यहाँ देखिए, 150 में क्वालिफाई करने के लिए 90 अंक जरूरी है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% यानी 150 अंकों का होगा, 90 नंबर लाना जरूरी है। आरक्षित वर्ग को 50% यानी 75 नंबर पाना जरूरी है। देखिए, कुछ साल पहले 7 साल के लिए दिया जाता था, अब ये जो है टीईटी आजीवन हो चुका है। तो देखिए, मतलब एक बार टीईटी पास कर लेंगे उसके बाद आपको फिर टीईटी देने की आवश्यकता नहीं। सीधा आप टीईटी पास कर लिए तो आप सीधा सीधा अवेलेबल हो जाएंगे शिक्षक का वैकेंसी जो निकलेगा उसके लिए। तो चलिए आगे हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है, हम किस तरह से तैयारी करें।
कि दोस्तों महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं ये है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में जो आयोजित होना है उसका पाठ्यक्रम है। देखिए 23 जून को परीक्षा होना है और किसी भी तैयारी के लिए कोई भी एग्जाम के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि कैसे हम तैयारी करेंगे। कक्षा 1 से 5 तक जो अध्यापन कराने वाले हैं उनके लिए पात्रता देखिए कुल मिला के दोनों में 150 अंकों का होगा, जिसमें पहले हमने चर्चा कर चुका है 150 अंकों का होगा। इसमें जो है 60% जनरल कैटेगरी मतलब 90 नंबर पाना होगा और जो कैटेगरी वाले हैं वो 50% अंक मतलब 75 नंबर पाना होगा आपको टीटी पास होने के लिए। SC ST OBC को 75 अंक और जनरल कैटेगरी को 90 अंक पाना होगा अगर आप टीटी पास होना चाहते हैं। तो देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, तो इसके संबंध में वीडियो जारी हो रहा है छात्रा और अधीक्षक के लिए। तो शिक्षक भर्ती और टीटी दोनों हमारे जो छात्रा अधीक्षक प्लेलिस्ट बनाए हैं उसमें जाकर के सारे क्वेश्चन जरूर देखें। तो देखिए इकाई 1 में है बाल विकास, ये 7 अंक का होगा। टोटल 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से, जिसमें पहला इकाई बाल विकास परिचय होगा। सेकेंड है आपका विकास के पहलू, इसके अंतर्गत बहुत सारे सब टाइटल हैं देख रहे हैं आप, और जो है सीखना सिखाना ये सब आप देख पाएंगे। इसे मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो है टेलीग्राम में भेज दूंगा आपको। आगे देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए हिंदी क्या होगा। तो देखिए हिंदी में जो है ये 30 अंकों के भी 30 प्रश्न होंगे, ये भी सेम 30 अंक पूछा जा रहा है, जिसमें वर्ण विचार, शब्द रचना, पद एवं पदभेद, वाक्य परिचय, रचना। आगे देखते हैं बच्चों की भाषाई विकास प्रक्रिया, बच्चों के भाषाई क्षमता उनका विकास, मूल्यांकन। और आगे देखते हैं पाठ्यक्रम अंग्रेजी का है और ये अंग्रेजी जो है दोस्तों ये भी 30 मार्क्स के होंगे। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। भाषा सेकंड अंग्रेजी, कक्षा 1 से 5 के लिए ये भी सिलेबस आपका कॉम्प्रिहेंशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 नंबर का। और ये पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये भी 15, तो इस तरह से 30 नंबर का होगा। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक के लिए। मेन हेडिंग को देखते जा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा है। 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे और ये हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको प्रोवाइड होगा। तो आप जरूर जो है चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखे रहें ताकि वीडियो आए तो आप जो है सारे मैथ्स का अध्ययन कर सकें। गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन 10वां प्रणाली इकाई 3 में यहाँ पर देखिए। और इसके बाद जो है इसके बाद अगला जो है देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन भी है। इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न। स्वयं के पर्यावरण को समझना इकाई 1 में। 2 में पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। आगे है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन एवं कक्ष की गतिविधियां। आगे देखिए ये परिवार, अपने शरीर की देखभाल, पारिस्थितिक तंत्र ये दिया हुआ है पर्यावरण के अंतर्गत। अगला जो है देखते हैं हम, अगला सिलेबस है दोस्तों आपका ये जो है कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन हेतु, मतलब जो बीएड वाले साथी हैं जो यूडीटी टीचर के लिए अवेलेबल होंगे भरने के लिए, जो ग्रेजुएशन और बीएड उनके लिए है। तो ये भी इनका भी 150 अंकों का होगा। इनको भी सेम वही प्रोसेस है। जनरल कैटेगरी में 90 नंबर पाना होगा पास होने के लिए, टीईटी उत्तीर्ण होने के लिए, जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो आजीवन होगा। और कैटेगरी वाले को 75 नंबर मतलब 50% इनको लाना होगा। तो चलिए देखते हैं इनका सिलेबस क्या है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 अंकों के 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला बालक। 2 में समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। नेक्स्ट है आपका सिलेबस में सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, तो ये डिटेल अध्ययन कराया जाएगा आपको सीजी टेट के लिए हमारे चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका ये 6वीं से 8वीं के लिए है भाग 1 हिंदी, ये भी 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, इसके अंतर्गत बहुत सारे हैं। पद एवं पदभेद, वाक्य परिचय, विराम चिन्ह, रचना, मुहावरे, अपठित गद्यांश, भाषाई कौशलों का अध्यापन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये जो है 6वीं से 8वीं के लिए भाग अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन, और अगला है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो सेम है दोनों का। आगे देखें हम, ये जो है आपका गणित और विज्ञान, देखिए विज्ञान भी जुड़ा हुआ है इसमें। तो 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना और आकलन, ये 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। देख सकते हैं आप, ये 6वीं से 8वीं तक अध्यापन के लिए सिलेबस है, गणित और विज्ञान दोनों है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है घातांक, ये गणित है। नेक्स्ट ब्याज, अनुपात, प्रतिशत, ये सब है। आगे देखते हैं यहाँ पे रेखा, कोण, रेखाखंड, ये भी है। स्थलाकृति, समतलीय आकृतियाँ सांख्यिकी भी है। आगे देखेंगे हम लोग जो है
सजीव। अब देखिए साइंस के अंतर्गत सजीव, सजीव में बहुत सारे हैं अंदर में, आप देख सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे से आप देख लीजिएगा। आगे है प्रकाश, विद्युत, और आगे देखते चले जाएंगे पदार्थ की संरचना विज्ञान के अंतर्गत। आगे जो है देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सामाजिक विज्ञान। देखिए वो तो गणित और विज्ञान वालों के लिए हो गया, ये जो है सामाजिक विज्ञान वालों के लिए है। और इस भाग में कुल 60 अंकों के 60 प्रश्न होंगे। देखिए वहाँ पर 30 अंकों के 30 प्रश्न था, यहाँ पर 60 अंकों के 60 प्रश्न होंगे, तो ध्यान रखिएगा। एक बार देख लेते हैं। और गणित और विज्ञान, ये 30 अंकों के 30 प्रश्न हैं। आगे देखते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान का, जिसमें भारतीय समाज है इकाई 1 में, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है 2 इकाई में, 3 में है मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, 4 में है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो देखिए बहुत अच्छा है। इसका भी मैं MCQ लाऊंगा मैं, आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। मुगल साम्राज्य है, 6 में ब्रिटिश शासन है, 7 में भारतीय संविधान, 8 में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, 9 है पृथ्वी के प्रमुख घटक। तो इस तरह से है भारत का अध्ययन 10 में, 11 में छत्तीसगढ़ का भूगोल संसाधन, 12 में छत्तीसगढ़ का इतिहास संस्कृति और 13 में शैक्षणिक मुद्दे। तो इस तरह से दोस्तों सबका आपका सिलेबस रहा। आप अच्छे से अपना तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको टेट पास होने का एक बार अवसर पुनः प्राप्त हुआ है वैकेंसी आने से पहले।